हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। वास्तव में गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है, एक वाक्य से बंधी हुई विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं और हमारी चिंतनशील मन स्थितियाँ सुगमता पूर्वक व्यक्त की जा सकती। हमारी चेष्टाएं, हमारी मन की इच्छा, मनोभाव, हमारी कल्पनाएं, चिंतनशील स्थिति हम एक सुव्यवस्थित रूप में वर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि आज गद्य साहित्य सशक्त अभिव्यक्ति के द्वारा विविध विधाओं के माध्यम से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। गद्य के इस आधुनिक स्वरूप के विकास होने के पीछे उनके विकास की एक लंबी सतत प्रक्रिया है। हिंदी गद्य का आदि रूप हमें नाथ साहित्य से प्राप्त होता है। यह नाथ साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों। हिंदी गद्य का आदि रूप मतलब पहले का रूप नाथों के हठ योग तथा ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या ब्रजभाषा के गद्य के रूप में की गई है। नाथों के हठ योग ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या काहे में की गई, किस भाषा में? ब्रजभाषा में प्रयोग की गई है। ब्रजभाषा में गद्य की परंपरा विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास से होती हुई आधुनिक काल तक आई है। इस दृष्टि से भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल दोस्तों शुरुआत की काल, प्रारंभ। ब्रजभाषा के गद्य का प्रारंभिक रूप जैन ग्रंथों में मिलता है। ब्रजभाषा का जो प्रारंभिक रूप है वह जैन ग्रंथ में मिलता है। हठ योग तथा ब्रह्म ज्ञान से संबंध रखने वाली गोरखपंथी पुस्तकों में भी इनका रूप दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति से प्रभावित कुछ ग्रंथ इस युग में लिखे गए हैं, जिनमें 84 वैष्णव की वार्ता, इस ग्रंथ में इस लिखे गए हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता आदि उल्लेखनीय है। इसका वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर है विकास काल। खड़ी बोली के प्रयोग के साथ ही गद्य का विकास देखने को मिलता है। दोस्तों, खड़ी बोली के गद्य के साथ इसकी विकास मिलता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली की जो रचनाएं हुई उनका सूत्रपात 19वीं सदी के प्रारंभ से होता है। खड़ी बोली की प्रारंभिक कृतियों मतलब रचनाओं के रूप में मुंशी सदा सुख लाल की सुख सागर, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नसी केतोपाख्यान आदि महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन मतलब आने की एक महत्वपूर्ण घटना, इनकी सबसे बड़ी देन है। हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करना। इस युग में सांस्कृतिक जागरण की एक लहर दौड़ चुकी थी। इस युग में संस्कृति की जागरण की एक लहर दौड़ चुकी थी। क्षितिज समाज पर युगीन परिस्थितियां प्रभाव डाल रही थी। इस समय भारतेंदु का एक मंडल तैयार हुआ। इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, श्री जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, अंबिका दास व्यास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या तोताराम, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास, कीर्ति प्रसाद खत्री आदि सम्मिलित थे। भारतेंदु के बाद हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित और व्याकरण सम्मत बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु के कार्य की द्रुत गति से आगे बढ़ाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र
के बाद हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित एक व्यवस्थित ढंग से व्याकरण सम्मत बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा। इनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु के कार्य को द्रुत गति मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उनके समय तक हिंदी गद्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और उनके इस कार्य से हिंदी गद्य जो है उसका रूप पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था और विभिन्न विधाओं में प्रौढ़ रचना भी प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।